नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की एक ऐसी रहस्यमयी लड़की के बारे में जिसका नाम अर्चना तिवारी है और कटनी की रहने वाली है। आपको याद है, आज से ठीक एक साल पहले ये अर्चना तिवारी चलती ट्रेन से गायब हो गई थी। बड़ा हंगामा मचा था देश भर में कि आखिर वो लड़की गई कहाँ। और इस लड़की को तलाशने के लिए एक बड़ा सर्च अभियान चलाया गया था, पूरे देश में ही नहीं विदेश में भी, क्योंकि बाद में पता चला था कि ये लड़की नेपाल पहुंच गई थी। फिर मध्य प्रदेश पुलिस ने भारत सरकार से संपर्क किया, भारत सरकार ने नेपाल सरकार से संपर्क किया और नेपाल की पुलिस इसको बॉर्डर तक छोड़ने आई और नेपाल बॉर्डर से मध्य प्रदेश पुलिस इसको वापस लेकर आई थी। याद आ रहा है कुछ? यदि याद नहीं आ रहा है तो मैं इसके कुछ फ़ोटो दिखाता हूँ आपको। ये है अर्चना तिवारी, ये एडवोकेट हैं और इन्होंने जिस तरह से छकाया था पूरी पुलिस को, अब ये एक नए कारण से चर्चा में है। अब एक नया रहस्य खुल गया है कि अर्चना तिवारी तो गायब होने से पहले शादी कर चुकी थी और अब अर्चना तिवारी ने अपने घर से इंदौर हाईकोर्ट को एक बयान भेजा है, पत्र भेजा है और निवेदन किया है कि मुझे मेरे पति से मिलवा दिया जाए। आज मैं खबर विस्तार से बताऊंगा, लेकिन पहले इतना बता दूं कि इंदौर हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कटनी पुलिस अधीक्षक को, मध्य प्रदेश पुलिस को, थाना प्रभारी को कि 5 अगस्त को, आज से ठीक 4-5 दिन बाद इसे किसी भी तरह पुलिस कस्टडी में, अर्चना तिवारी को पुलिस कस्टडी में लेकर और इंदौर हाईकोर्ट में प्रस्तुत करना है। अब पूरा मामला बताता हूँ। दरअसल कटनी की रहने वाली ये अर्चना तिवारी ये वकालत की पढ़ाई करने के लिए इंदौर आई थी और इनकी वकालत की पढ़ाई लगभग पूरी हो चुकी थी, इनका रजिस्ट्रेशन हो चुका था और इन्होंने वकालत भी शुरू कर दी थी। लेकिन इनका प्रेम संबंध बन गए थे, सुजालपुर का एक लड़का है सारांश, ये दलित समाज का बच्चा है, इससे संबंध बन गए और खबर यह कि 19 फरवरी 2025 को इन दोनों ने शादी भी कर ली और शादी करने के बाद ये लोग घूम भी आए, कई जगह जैसे घूमते हैं, पावागढ़ के इन्होंने फोटो डाले हैं। अब अर्चना तिवारी ने एक खेल खेला। अब देखिए, वकील है, इसने ये खेल खेला कि मैं रक्षाबंधन के बहाने घर जाऊंगी, यानी इंदौर से कटनी जाऊंगी और रास्ते में ट्रेन से गायब हो जाऊंगी, लोग मुझे मरा हुआ मान लेंगे और मैं पूरी जीवन सारांश के साथ रहूंगी। ये प्लान बनाया और 7 अगस्त 2025 को यही अर्चना तिवारी नर्मदा एक्सप्रेस से इंदौर से रवाना होती है कटनी के लिए और इनकी बर्थ थी B3 डब्बे में 3 नंबर बर्थ। भोपाल के रानी कमलापति जो स्टेशन है वहाँ तक इनकी लोकेशन मिली है कि ये अपनी बर्थ पे थी। लेकिन रानी कमलापति स्टेशन के बाद ये गायब हो गई और इनका सामान जैसे पर्स, मोबाइल, राखी और जो और सामान रहता है छोटा मोटा, ये इनकी सीट पर सुरक्षित था। नर्मदा एक्सप्रेस जब कटनी पहुंची और परिवार के लोग मिलने आए तो ये नहीं मिली। पता लगाने की कोशिश की क्योंकि इन्होंने मोबाइल भी वहीं छोड़ दिया था अपना और ये गायब हो गई थी। अब जब ये गायब हो गई तो 8 अगस्त 2025 को परिवार वालों ने भोपाल GRP में इसकी FIR कराई थी क्योंकि कमला, ये की जो गायब होने की लोकेशन मिल रही थी वो रानी कमलापति ये जो स्टेशन है वहाँ से मिली। तो भोपाल GRP के लिए एक बड़ी चुनौती। चलती ट्रेन से लड़की गायब हो गई, कहीं गिर पड़ी, मर गई, कोई उठा ले गया, अपहरण हो गया, क्या हुआ? आपको याद है कि पूरे देश भर के समाचार पत्र इस अर्चना तिवारी को लेकर भरे पड़े थे। टीवी चैनल ऐसे स्टोरी चला रहे थे जैसे सीरीज की सीरीज चल रही थी उस समय। और उस समय जो SP थे GRP के भोपाल के, राहुल लोढ़ा, उन्होंने भी इसे एक चुनौती के रूप में लिया। मध्य प्रदेश पुलिस ने एक SIT का गठन किया राहुल लोढ़ा के नेतृत्व में और देश के गृह मंत्रालय से संपर्क किया गया, विदेश मंत्रालय से संपर्क किया गया, तमाम टेलीफोन CCTV खंगाले गए, आपको याद होगा सब चीज़ें। और उसके बाद में एक सारांश नाम के लड़का मिला जिससे इससे बातें होती थी। सारांश को सुजालपुर से उठाया पुलिस ने
तब ये वेद खुला कि अर्चना तिवारी बहुत शातिर है और इन दोनों ने ये प्लान किया था कि अपन कथित रूप से डेथ मान लिया जाएगा और अपन फिर अलग रहेंगे। अर्चना तिवारी गायब हो जाएगी ट्रेन से, मिस्ट्री बिल्कुल रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाएगी। अब जो कहानी सामने आई वो यही कि ये अर्चना तिवारी भोपाल से जब ट्रेन चली तो शायद मंडीदीप स्टेशन पे उतर गई और वहाँ से सारांश के साथ गायब हो गई। पहले वो शुजालपुर गई, शुजालपुर के बाद हैदराबाद गई, हैदराबाद के बाद भी ये नेपाल चली गई। जब सारांश को उठाया, क्योंकि सारांश नेपाल तक छोड़ के आया था इसको और फिर घर आ गया था वो, तो सारांश ने सारा किस्सा बताया। फिर वो पुलिस ने विदेश मंत्रालय से बात करके नेपाल पुलिस से बात की और वहाँ से उसको बॉर्डर तक बुलाया और इस तरह लखीमपुर खीरी जो है एक स्थान नेपाल बॉर्डर का, वहाँ से मध्य प्रदेश पुलिस इसको लेकर भोपाल आई थी, याद होगा। अब नया मामला ये आया है, उस समय अर्चना ने ये बयान दिया था कि मैं अपना कैरियर बनाना चाहती हूँ, मैं जज बनना चाहती हूँ, मेरे परिवार वाले जबरन एक पटवारी से मेरी शादी करना चाहते हैं, मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, मैं अपना कैरियर बनाना चाहती हूँ, इस तरह के बयान दिए थे। अच्छा, बता दूं कि अर्चना तिवारी के जो पिताजी हैं शरद नारायण तिवारी, उनका निधन हो चुका है। दो चाचा हैं उनके, प्रेम नारायण तिवारी और बाबू प्रकाश नारायण तिवारी। इन चाचाओं के अंडर में ये सौंपा गया था अर्चना को पुलिस ने। अब अर्चना ने एक नई कहानी हाईकोर्ट इंदौर को भेजी है कि मैं 19 फरवरी 2025 को ही सारांश से शादी कर चुकी हूँ। इसका 4 पेज का जो लेटर है वो मेरे पास है, इसने मेल किया है। और इसी बीच में सारांश जो शुजालपुर का रहने वाला है, अर्चना से 2 साल छोटा है उम्र में, उसने भी एक याचिका लगा दी है। ये याचिका लगाई है बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका, और उसने कहा है कि मेरी पत्नी को मुझे वापस दिलाया जाए, उसके चाचा उसकी हत्या कर सकते हैं, उसकी माँ की हत्या कर सकते हैं। ये पूरी याचिका मैंने आज पढ़ी है, मेरे पास याचिका की कॉपी है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए 27 जुलाई को इंदौर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को आदेश दिया है कि इसको पुलिस कस्टडी में 5 अगस्त 2026 को इंदौर हाईकोर्ट में पेश किया जाए, कोर्ट के सामने लाया जाए और वहाँ बयान होंगे। अर्चना यदि वहाँ बयान दे देती है कि पति के साथ रहना है तो संभवतः कोर्ट अपना उस तरह का कोई फैसला सुनाएगी। फिलहाल बड़ा पेचीदा मामला हो गया है। जिस मिस्ट्री गर्ल ने मध्य प्रदेश की पुलिस को छकाया, अपने परिवार को छकाया, जिसने एक के बाद एक झूठ बोले, जो नेपाल में मिली, अब एक नया किस्सा सामने आ गया कि वो कह रही मैं तो विवाहित हूँ, मैंने तो शादी कर चुकी हूँ। मैं, मेरे चाचा वगैरह स्वीकार नहीं कर रहे क्योंकि वो जो सारांश है वो दलित समाज से आता है, ऐसी है, इसलिए मेरे चाचा लोग और चाचाओं की भरपूर शिकायत उसने हाईकोर्ट से की है। उसकी कॉपियाँ मेरे पास हैं, उसके हाथ का लिखा हुआ लेटर भी है और उसकी जो बाद में टाइप किया गया वो भी मेरे पास है, क्योंकि कोर्ट में ये जो लगाए गए हैं। अच्छा, ये कुछ फोटो भी लगाए गए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, जिसमें मंगलसूत्र पहने हैं, मांग भरे और सारांश के साथ उसके पति पत्नी जैसे फ़ोटो हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये 4 फोटो मेरे को मिले हैं तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। तो निश्चित तौर पे अर्चना तिवारी है तो बहुत तेज तर्रार, क्योंकि उसने जैसी प्लानिंग वो करती है, एक वकील होके कल्पना नहीं कर सकते कि ऐसी प्लानिंग, कि खुद के गायब होने की प्लानिंग भी उसने की, उसमें सारांश को शामिल किया। सारांश 2 साल छोटा है, ये प्लानिंग पूरी की पूरी अर्चना की लगती है। और अब उसने सारांश से संपर्क किया और कहानी ये बनाई गई है कि मेरे को एक कमरे में बंद कर दिया है घर पे, कटनी के मकान में, मेरे पास कोई सुविधा नहीं है, मेरे जो शरीर के जो बीमारी होती जा रही है, क्योंकि मेरे पास में ना खान पान सही है, ना रहन सहन है, ना हवा पानी मिल रहा है उसको, ना स्वतंत्रता जीवन की मिल रही है, ये सारी चीज़ें इसने कही हैं। और याचिका में भी ये सारी चीज़ें आ गई हैं इंदौर हाई कोर्ट में। अब देखते हैं कि 5 अगस्त को क्या होता है। अर्चना तिवारी पति के साथ जाएगी, परिवार में रहेगी,
परिवार के लोग उसको वहाँ शामिल करेंगे या परिवार के लोग खुद ही कह देंगे भैया अब तुम चली जाओ, अब हमारा बस की नहीं है, तुमने हाई कोर्ट में लगाया है। लेकिन ये मिस्ट्री गर्ल की कहानी अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। 1 साल से जो कहानी चल रही है, 1 साल बाद इसी अगस्त महीने में फिर से नई सिरे से कहानी आ गई है और वो अपने प्रेमी के साथ जाने को तैयार है। प्रेमी नहीं कहेंगे, अब तो पति कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रमाण दिए हैं। अब ये हाईकोर्ट को तय करना है कि शादी हुई है, शादी वैध है, अवैध है, क्या वो उसके संग भेजेंगे नहीं भेजेंगे, ये सब बात की बातें हैं। फिलहाल अर्चना अब अपनी माँ के साथ या चाचाओं के साथ नहीं रहना चाहती। वो हाई कोर्ट में उसने, अच्छा बड़ी मज़ेदार बात यह कि उसने बड़े स्टाइल से लिखा है कि कटनी में मुझे कमरे में बंद रखा जाता है, बड़ी मुश्किल से मुझे मोबाइल मिला तो मैंने मेल कर दिया, बड़ी मुश्किल से मोबाइल मिला तो एक वीडियो बना के अपने प्रेमी को भेजा है। ये सारी चीज़ें इसमें पूरी याचिका में है। अब हमारी नज़र, कटनी की नज़र, मध्य प्रदेश पुलिस की नज़र 5 अगस्त के हाई कोर्ट के फैसले पर है। देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये लड़की 1 साल बाद फिर से चर्चा में ज़रूर आ गई है। नमस्कार।